एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू वेदांतो नीट मेड इजी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वीकली प्लान कि इस पूरे वीक में हम क्या करने वाले हैं। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज पूजा राय और आज के पूरे सेशन में हम बात करेंगे कि अपना वीकली टारगेट क्या है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से अपना एक वीकली गोल सेट कर लेते हैं। तो मेरी बात अगर करूँ तो आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो कि मैं शॉर्ट टर्म गोल में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में 6 महीना 7 महीना हम क्या करेंगे। वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, टाइम का हमें नहीं पता। बट अगर हम वीकली टारगेट सेट करते हैं ना तो विल डेफिनेटली हम ये ट्राई करते हैं कि हम वीकली ये खत्म कर सके। तो आज के सेशन में वही करेंगे। आज का सेशन कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा, आपको स्केड्यूल मिल जाएगा कि आप पूरे वीक क्या करोगे। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले हमने शुरू कर दिया था क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट वेरी गुड कमेंट्स एंड कि आपकी तरफ से की रेस्पॉन्सेस की बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे कि हम एक एक चैप्टर को लेके एक एक वीक में पढ़ना शुरू करेंगे, नीट के पर्सपेक्टिव से एंड बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और मैं हमेशा से आपको ये ट्राई करूंगी कि आपके बेसिक क्लियर हो जाएं। तो जैसे हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने शुरुआत बेस से करी और हम डिटेल में जाके एंड करें। ठीक है, तो अब इस वीक हम क्या करने वाले हैं और इस वीक में अगर हम जो चैप्टर करने वाले हैं तो उसका नीट में क्या बेनिफिट है। ठीक है, उसका नीट में क्या बेनिफिट है, उसका बोर्ड में क्या बेनिफिट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम वीकली एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज है सैटरडे, आज है 27 में, तो कल तो संडे होगा तो कल कोई सेशन नहीं होने वाला है। बट हाँ, 28 से कल 29 मई से हम शुरुआत करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। ठीक है, मेरा पहला पूरा फोकस होगा कि मैं क्लास 11th को खत्म करूं। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म हो गया है। आप जाके उसके सेशंस देख सकते हो, उसके PYQs, उसके MCQs प्रैक्टिस करना आप अभी से शुरू कर दो। ठीक है, तो अब विदाउट वीकली प्लान कैसे करते हैं, तो आज है सैटरडे, मंडे से हम करने क्या वाले हैं चलो ये देख लेते हैं। तो आज मंडे से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही सीधा सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैं हर एक कोशिश करूंगी कि आपको बेसिक से पता चले कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में होता क्या है एंड उस डिटेल तक हम पहुंचेंगे जहां तक नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बेसिक से चलते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सो इस वीक में फ्रॉम मंडे से हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सो इस पूरे मंडे टू लेके थर्सडे तक, ओके, थर्सडे तक हम ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्लस PYQ करेंगे। काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, ठीक है, एक हमने कॉन्सेप्ट किया और प्लस उसके PYQs। ठीक है, ऑल पॉसिबल PYQs करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया थर्सडे तक विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर ऑफ क्लास 11th। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा अब फ्राइडे एंड सैटरडे। तो फ्राइडे को हम करने वाले हैं इस पे PYQs या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सैटरडे को मैं अगेन आपको प्लान दूंगी नेक्स्ट वीक का। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि हम मंडे से क्या शुरू करने वाले हैं। सो इस मंडे से हम शुरू करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है, ठीक है, नीट में भी इसका इंपॉर्टेंस है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंस है, बट एग्जैक्टली हाउ मच क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इट। अगर हम वीकली टारगेट सेट कर रहे हैं ना तो हम हर एक चीज तरीके से देखते हैं। ठीक है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने की बातें नहीं करते हम यहाँ पे, उसका एग्जैक्टली अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका कितना वेटेज है नीट एग्जाम में और कितना वेटेज है बोर्ड एग्जाम में और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मंडे से हम तो ये शुरू करने वाले हैं। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है,
ठीक है। इसका वेटेज फॉर नीट में, ठीक है। सो वेटेज फॉर नीट में बेसिकली फ्रॉम मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D से, दोनों से 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड बोर्ड में भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स को मिला के, ठीक है। तो नीट के एग्जाम में 2023 में 2 क्वेश्चन दोनों को मिला के पूछे गए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन तो हमको मिल जाएंगे नीट एग्जाम में। तो उसी को टारगेट बना के कि हमारे 2 क्वेश्चन ना छूट जाएं। 2 क्वेश्चन मतलब नीट एग्जाम में 8 मार्क्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा सिंपल सा चैप्टर है। इसके सारी एक एक चीजें हम इतने आसानी से पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सारी चीजें हम 1 बाय 1 करेंगे और पूरे वीक में सिर्फ इसी चैप्टर को हम देंगे, ठीक है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको और सारी चीजें जैसे लैंग्वेज भी पढ़ना है, अदर मैथ्स भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है और साथ साथ में आपको अपने नीट की भी प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आई बिलीव दैट कि पहले आपका बेस क्लियर हो, जैसे ही आपका बेस क्लियर हो जाएगा आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द PYQ, देन आप अपने आप ही वो रफ्तार पकड़ लोगे, आप अपने आप ही वो स्पीड पकड़ लोगे, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो अब देखो इसका नीट में 1D से एंड 2D दोनों से मिला के ही 2 क्वेश्चन आया था 2023 में। अब 2024 में भी कुछ ऐसा ही रेंज होगा, तो हम ट्राई करेंगे कि पूरे वीक में इतने अच्छे से पढ़ ले कि आगे चल के सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत हो, ठीक है। अब सेकेंड थिंग कि अब इस चैप्टर से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेलोसिटी से क्वेश्चन आते हैं, डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आते हैं एंड स्पीड से क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर हम पूरे वीक में ये करेंगे कि इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इतने डिटेल में पढ़ लें ताकि हमें कोई भी दिक्कत ही ना रहे। हर पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम शुरुआत कर दे, अभी से हम करना शुरुआत करें। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट कि हम इसी वीक में पूरा कर लेंगे, पूरे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस कर लेंगे, बट हम शुरुआत तो करेंगे, राइट, ठीक है। सो इस पूरे वीक में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का बोर्ड के पर्सपेक्टिव प्लस नीट के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब देखो एक थोड़ा सा छोटा सा शेड्यूल बता देती हूँ कि अगर आप पूरे वीक मेरे साथ रहते हो तो आप what you will be able to understand from this chapter, ठीक है। सो हम शुरुआत करेंगे मंडे से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मंडे, लेट्स से यहाँ मंडे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले दिन शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है, प्लस MCQs, ओके, ठीक है। सेम ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, जो कि मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड प्लस इसके PYQs या फिर आप कह सकते हो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन DPP, ठीक है। फिर हम इसको वेडनेसडे भी देंगे। सोचो देखो इस चैप्टर को हम इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अगेन हम कॉन्सेप्ट करेंगे एंड PYQ करेंगे, ठीक है। और थर्सडे तक हमारा क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना पूरा कैड का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम फ्राइडे को इस पे सिर्फ PYQs करेंगे एंड प्लस आपको टेलीग्राम पे आपको एक DPP मिल जाएगा जहां से आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये होगा अपना वीकली शेड्यूल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फिर सैटरडे को आपको आपका नेक्स्ट गोल मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल मिलेगा, ठीक है। यहां पे मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इन दिस वीक। सो आज सैटरडे है,
आने वाले वीक का ये प्लान है हमारे पास, ठीक है। और फिर आने वाले सैटरडे को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, प्रोबेबली विल बी टेकिंग मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो आई होप सभी को ये समझ गया होगा कि इस पूरे वीक हम क्या करने वाले हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि इस वीक में आप आओ और मेरे साथ मिलकर, हम सब दोनों साथ मिलकर ये पूरे इस चैप्टर को अच्छे से बेसिक से डिटेल तक खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और सेम शेड्यूल मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करे हो तो अभी से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे, ताकि आपको एक कट क्लियर कट एक आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाए कि हम पूरे वीक करने क्या वाले हैं। सो आई होप सभी को कंफ्यूजन नहीं होगी कि पूरे वीक का अपना टारगेट क्या है, अपना गोल क्या है। अगर आप इस गोल के लिए रेडी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस पूरे वीक में will definitely this goal is not for you only, it's for me also, कि मुझे कंप्लीट करना है ये पूरा चैप्टर पूरे अच्छे से पूरे वीक में, ठीक है। तो ये होगा अपना स्केड्यूल, ठीक है। एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू अचीव आर दिस पर्टिकुलर गोल फॉर द वीक, एंड विल डेफिनेटली ट्राई कि ये 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएं और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाएं। तो यही था अपना इस पूरे वीक का स्केड्यूल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कमिंग मंडे से आई विल बी गोइंग टू टेक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ वहां कहीं भी ना देख के, हम स्ट्रेट देख के सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी देयर, ठीक है। और साथ में हम मिलके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को खत्म करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन। तो मंडे से मिलते हैं, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से खत्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे, बाय।